दरअसल देखा जाए तो हाल ही में गोल्ड यानी कि सोने की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके अनेकों कारण है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि फिलहाल के समय में कई देशों के बीच का आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है और कुछ देशों में तो पिछले कई सालों से लगातार युद्ध चल रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद अलग अलग देशों के प्रोडक्ट पर टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू किया है। इसके बाद हथियारों से नहीं बल्कि व्यापार से चलने वाला ट्रेड वॉर शुरू हो गया और नतीजतन दुनिया भर के बाजार का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि भारतीय रुपया हो या फिर ईरान का रियाल हो या फिर वियतनाम, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देशों की ही करेंसीज क्यों ना हो, यह सब लगातार नीचे की ओर जा रही है। यहां तक कि डॉलर की भी स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब चल रही हैं। इसके अलावा कई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की भी मुद्राएं डूब रही हैं। इसलिए हो यह रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर हो या फिर विदेश की बड़ी बड़ी बैंक, यह सब अपना पैसा सोने में लगा रहे हैं और सोने को तेजी के साथ खरीद रहे हैं, क्योंकि सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है और सोने में लगाया गया पैसा कभी डूबता नहीं है। इसी कारण माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि सोने की डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण इसकी कीमत दिन पर दिन आसमान की ऊंचाइयों की ओर जा रही है। और इसी बीच भारत भी लपेटा जा रहा है, क्योंकि भारत भी दूसरे देशों से सोना खरीदने पर डिपेंडेंट है। और यह बात हम सभी जानते हैं कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसकी वजह थी यहाँ के समृद्ध खजाने और विशाल सोने के भंडार। लेकिन औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों और दूसरे विदेशी आक्रांताओं ने भारत का बहुमूल्य सोना लूट लिया। पर अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है, क्योंकि ओडिशा में गोल्ड के भंडारों की खोज के प्रयास 2023 से चल रहे थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई और ओडिशा के भूविज्ञान निदेशालय ने 2023 में देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में सोने के भंडारों की पहचान की थी। लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं था कि यहां पर वाकई में सोने के भंडार मौजूद हैं या फिर नहीं। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे इसके बाद भी जारी रहा।